लेफ्ट हो सकता है बीच में, पहले ही हो गया। चलो भाई, सॉल्व करो सब लोग, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से एंड ऑप्शन देखो और आंसर करने का ट्राई करो चैट में। आया क्या आंसर किसी का? एक क्वांटिटी है जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका ग्राफ दे रखा है, वो क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है ना, उसका वैल्यू सेम रहा है। टाइम चेंज हो रहा है पर वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। तो कौन सी चीज हो सकती है वो इन चार में से? सदरा का आंसर आया, ओके। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। करें, डिस्कस करें। यस सर। चलो भाई, सब लोग इधर देखेंगे। तो जब आपका कोई भी मतलब अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करें या अगर हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करें, जो कि एक्स और वाई एक्सिस में मोशन हो रहा है बेसिकली उसका, है ना, तो कोई भी जो क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जो कि टाइम के साथ में कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रही है ना, ऐसी कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम नहीं हो सकता। उसका रीजन ये होता है कि आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आपकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पे या पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, है ना, जो कि चेंज होती है टाइम के साथ में। क्यों? क्योंकि आपका जो वेलोसिटी होगा प्रोजेक्टाइल का ना, लेट्स से कि आपका कोई बॉडी, कोई प्रोजेक्ट, कोई पार्टिकल आपने थ्रो किया, उसका कुछ वेलोसिटी है v, है ना, या u वेलोसिटी है कुछ, उसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया और एक टाइम के बाद में अपना प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट किया, लैंड कर गया ये, है ना, कहीं पे जाके लैंड कर गया। तो ये जो आपकी वेलोसिटी है, ये आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है क्या? दोनों का रिजल्टेंट है। यस सर। ey और vx का रिजल्टेंट है, राइट? यस तो x चेंज नहीं होता है टाइम के साथ में, लेकिन y तो चेंज होता है। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम सिंस इस चीज पे डिपेंड करता है आपके, है ना, रिजल्टेंट वेलोसिटी पे, तो इस वजह से काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम तो चेंज होगा टाइम के साथ में। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे यूएक्स है, तो इस पॉइंट पे भी यूएक्स होती है क्या? वीएक्स या यस यूएक्स सर। आपके लिए, है ना, और यहाँ पे भी इस पॉइंट पे भी रैंडम कोई पॉइंट लेंगे हम टाइम टी पे, तो वहां पे भी वीएक्स होने वाली है, यानी कि कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो आंसर इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कांस्टेंट क्यों रहती है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्स डायरेक्शन में क्या नहीं होता? एक्सलरेशन। ठीक है, चलो भाई, तो अब चालू करते हैं, थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं बेसिक चीजें। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है बेटा? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन या सो टू जब डायमेंशनल मोशन? तो जब कोई बॉडी को हम वो हवा में उछालते हैं तो जब वो ग्रेविटी के इफेक्ट में घूमती है उसको बोलते हाँ, एनी sort of motion under the influence of gravity, any sort of motion of a particle under the influence of gravity can be called as projectile motion, है ना। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, है ना, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा वरना तो वो, हैं। यस है ना, वन डायमेंशनल मोशन हो जाएगा वो भी नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेक्टाइल इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, है ना, जहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोशन हो जाएगा, यानी कि आपका मोशन ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस नहीं है। सो दैट इज नॉट टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन मतलब सबसे पहले तो जिसमें दो डायमेंशन इंक्लूडेड है, एक्स और वाई, है ना। एक्स डायरेक्शन यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट,
वाई डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब भी हम अकाउंट में लेंगे किसी पार्टिकल के लिए, तो ऑब्वियसली उस पर ग्रेविटी लग रही होगी क्या? यस सर। है ना? तो अगर हम बेसिक इक्वेशन की बात करें, तो मान लो जैसे कोई भी ग्राफ हो, है ना, कोई भी रैंडम ग्राफ है, मान लो कोई पार्टिकल है, उसका ग्राफ है ये, उसकी ट्रेजेक्टरी का ग्राफ है ये। तो उस पॉइंट, उस पार्टिकल के लिए हम किसी पॉइंट पे वेलोसिटी उस पे टेंजेंट डाल के लिख सकते हैं। अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पार्टिकल की इक्वेशन, मतलब अगर ग्राफ में, वाई एक्स ग्राफ में, तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना, स्लोप डी वाई बाई डी एक्स, यस सर। डी वाई बाई डी। अच्छा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी, और ये तो इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे अगर हम स्टडी करें फर्दर, तो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या इस पॉइंट के? यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, है ना, लेट से। ठीक है, तो ये x1 या y1 ले लेते हैं इसको। तो ये x भी आपका फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और y1 भी क्या होगा, फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम होगा, है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ही स्टडी की जाती है, मोशन की स्टडी टाइम के रिस्पेक्ट में ही की जाती है, इज दैट राइट? अगर कोई यस सर। बॉडी मोशन कर रही है, यानी कि अपना पोजीशन चेंज कर रही है, तो पोजीशन चेंज किसके रिस्पेक्ट में कर रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रही है ना। पता है ना ये सब चीजें हमें, समझ में यस आती है? सर। ठीक है, तो अगर हम इस केस में वेलोसिटी वेक्टर लिखना चाहें, इस v वेक्टर को लिखना चाहें, तो ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी वेलोसिटी वेक्टर? ये क्या हो जाएगा? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई, जे कैप। है ना। क्योंकि इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसका, और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, है ना। एक्स डायरेक्शन में, आई कैप की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल होगा वी एक्स, और वर्टिकल होगा वी वाई, वाई डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, सेम तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन वेक्टर भी लिख सकते हैं। यस क्या हो सर। जाएगा ये? ए एक्स आई कैप ए प्लस बाई ए जे। वाई जे कैप, है ना। ये तो हुई इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात। अब बचता है इसका पोजीशन, यानी कि अगर ये पॉइंट ए है ना, एक्स कोमा वाई है, ये पॉइंट x1 y1 बोल दो, यस सर। है ना। तो इसका कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर बनेगा क्या बेटा? पोजीशन वेक्टर के बारे में सबको पता है ना। यस सर। ओरिजिन से हम जो निकालते हैं डायरेक्शन आपकी, या ओरिजिन से जो हाँ, हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, पोजीशन होता है बेसिकली उस पार्टिकल का, है ना। तो वो हम पोजीशन वेक्टर की तरह लेते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा इसका? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, वेरी गुड। दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर, है ना। क्योंकि आपका एक्स और वाई दोनों इंक्लूडेड है ना पोजीशन वेक्टर के लिए, जब हम लिखेंगे तो, है ना। एक्स यस कोऑर्डिनेट भी सर। कंसिडर करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट भी कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये बेसिक चीजें हैं किसी भी टू डायमेंशनल मोशन के लिए, है ना। और इस केस में अगर आप टाइम को रिप्लेस कर सकते हो, सिंस एक्स और वाई फंक्शन ऑफ टाइम है, यस सर। तो अगर आप टाइम को रिप्लेस करके y का इक्वेशन निकाल लो x के रिस्पेक्ट में, तो वही आपकी क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि आपका जो ट्रेजेक्ट्री क्या होता है, रास्ता। तो आपके पार्टिकल ने जो भी रास्ता अपनाया, उस रास्ते की ट्रेजेक्ट, उस इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो आप उस इक्वेशन में y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में y को चेंज करोगे, कि जैसे जैसे x चेंज हो रहा है y कैसे चेंज हो रहा है? अरे यार, y x ग्राफ है, y x ग्राफ है, तो x जैसे चेंज होगा, उसके रिस्पेक्ट में y चेंज होगा, और इसी चीज को तो ग्राफ बोलते हैं। यस सर। वाई एक्स ग्राफ में का मतलब क्या हुआ, इन्फरेंस क्या हुआ वाई एक्स ग्राफ का, कि भाई एक्स जैसे चेंज हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में वाई कैसे चेंज हो रहा है ना। वो अगर आप सारे कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स को मिला दो, तो आपका ग्राफ बन जाएगा, यानी कि आपकी ट्रेजेक्टरी बन जाएगी। तो उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका क्या है? सिंस एक्स और वाई दोनों फंक्शन ऑफ टाइम होते हैं, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स निकालो, और उसको वाई में रिप्लेस कर दो, क्योंकि वाई भी फंक्शन ऑफ टाइम है, राइट। तो जब आप टाइम के, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स निकालोगे, टाइम को आप रिप्लेस कर दोगे, है ना, वाई की इक्वेशन में, तो आपको वाई एक्स के टर्म्स में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाई एक्स के टर्म। एंड दैट वुड बी योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या हो जाएगी ये? इक्वेशन ऑफ ठीक है, अभी डिफाइन भी करेंगे प्रोजेक्टाइल के लिए, लेकिन अभी जनरल बात कर रहे हैं, जनरल। अब आ जाते हैं प्रोजेक्टाइल पे। ये तो एक जनरल बात हो गई किसी भी टू डायमेंशनल मोशन की। अब अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं अपनी, तो हम कुछ चीजें स्पेसिफाई करेंगे जो हमें पता है।
जैसे कि अगर आपने किसी बॉडी को थ्रो किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, है ना, विद वेलोसिटी वी, तो ये एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा, Yes, sir. है ना, Yes, sir. एंड आफ्टर सम टाइम दिस विल लैंड, है ना, जो ऊपर गया वो नीचे तो आएगा ही ना भाई, नीचे जाएगा कहीं ना कहीं, है ना। Yes, तो sir. हमें Yes, sir. जैसे कि अगर इनिशियल एंगल अगर ये थीटा बना रहा है, तो ये फाइनली जहाँ लैंड करेगा वो भी कितना एंगल होगा हॉरिजॉन्टल से, Theta. ऑल्सो इसकी वेलोसिटी भी क्या रहने वाली है, Same. Same. है ना। इन प्रोजेक्टाइल मोशन आपकी जो आपका जो पार्टिकल होता है वो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है उसी वेलोसिटी से वो लैंड करता है, ऑल्सो सिमेट्री से। ऑल्सो जो एंगल होता है, इनिशियल एंगल और फाइनल एंगल यानी प्रोजेक्शन, बेटा म्यूट कर लो, प्रोजेक्शन एंगल और जिस एंगल से लैंड कर रहा है प्रोजेक्टाइल आपका, वो एंगल भी सेम रहता है ना। इसके अगर हम कंपोनेंट्स बनाएं तो क्या क्या बनेंगे बेटा, u cos थीटा और u sin थीटा। यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सिमिलरली अगर हम समझे इसको एट टाइम t, अगर हम एट टाइम t निकालते हैं तो इसकी कुछ वेलोसिटी v बन जाएगी लेट से, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल से ये एंगल जो बना रहा होगा क्या वो थीटा ही होगा क्या? Yes, sir. नहीं, Yes, sir. थीटा एंगल कैसे होगा, थीटा एंगल कैसे होगा, दिस विल बी एंगल अल्फा या कुछ और एंगल होगा बेसिकली। क्यों होगा दूसरा एंगल, क्या रीजन है इसका? सर ये ऊपर दिमाग, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है ये अभी। हाँ, क्योंकि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आपकी वर्टिकल वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना। यस सर। ए यार, टेन थीटा Yes, क्या sir. होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वी यू एक्स अप सॉरी यू वाई अपॉन यू एक्स होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये पता है सबको या इसमें किसी को डाउट है तो बता दो। नो सर। टेन थीटा का फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं ना, यू वाई अपॉन यू एक्स। अरे यार, वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे भी लिखते ही हैं हम, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो टेन थीटा यू वाई अपॉन यू एक्स है अगर, Yes, sir. तो हमने ये चीज नोटिस करी कि यू एक्स तो कांस्टेंट है लेकिन क्या यू आई चेंज हो रहा है? Yes, sir. तो जब मैं टेन अल्फा लिखने जाऊंगा तो मेरा यू एक्स थोड़ी यू आई थोड़ी बचेगा, ये हो जाएगा वी वाई यस सर। और नीचे आ जाएगा वी एक्स। नाउ UX नहीं आएगा। वी एक्स, पूरी वो बात भी तो पूरी बात तो बोलने दिया करो यार। अब हमको पता है कि वी एक्स हमारा यू एक्स के इक्वल है, तो यहाँ पे वी एक्स लिखो चाहे यू एक्स लिखो एक ही बात है, ठीक है। Yes, sir. अरे थोड़ी शांति मिली। Yes, आराम, sir. सर। पूरा बोलने तो दिया करो बेटा, पूरे बोलने तो दिया करो। अब लिखोगे टेन अल्फा तो जनरली तो वी वाई अपॉन वी एक्स ही लिखोगे ना आप, ना। Yes, ये sir. तो हमारा केस सिनेरियो ऐसा है कि आपका वी एक्स यू एक्स के इक्वल है, ठीक है, तो हम वो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है दोनों। लेकिन वी वाई चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। तो अगर एक भी चीज चेंज हुई तो एंगल चेंज नहीं होगा क्या, सर होगा। है ना। टेन थीटा और टेन अल्फा सेम थोड़ी रहने वाले हैं अगर यू वाई और वी वाई सेम नहीं है तो। लॉजिक समझ में आया सबको, एंगल चेंज होने का, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो अगर हमको किसी टाइम टी पे स्टडी करने के लिए बोला जाता है तो वहां पे भी हम कर सकते हैं वी कॉस अल्फा, वी साइन अल्फा। और जब हम आगे करेंगे इसको डिटेल में डिस्कस, तब समझेंगे कैसे चेंज होता है ये भी टाइम के साथ में, है ना। चलो भाई, ये तो हुई बेसिक चीज है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फॉर्मूलाज की, जो जो हमें काम में आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट पता है सबको, Yes, sir. कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का? 2u sin theta by g. 2u sin थीटा बाई जी। Yes, sir. दिस इज योर फॉर्मूला। कैसे डिराइव होता है ये? अगर आपका प्रोजेक्टाइल है कुछ u जो कि थीटा एंगल बना रहा है, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है आपने, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin theta. u sin थीटा, है ना। अब मान लो ये आफ्टर कवरिंग सम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये लैंड कर जाता है ना। तो अगर इसने टोटल टाइम
इस पूरी फ्लाइट में टी लिया है, टोटल टाइम कितना लिया है इसने, टी टी लिया है, तो हम वो टी निकाल रहे हैं, है ना। इसके पूरे मोशन में कितना टाइम लगा है हम वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बेटा इसको, लेट्स से के, यहाँ प्रूफ लिख देते हैं, लेट्स से कि आपका मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगा है ना, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, वो है आपका T1। T1 यानी इसको हम बोल सकते हैं टाइम ऑफ एसेंड भी, क्या बोल सकते हैं, टाइम ऑफ एसेंड। ऐसे एसेंड मतलब उठने में, ऊपर उठने में कितना टाइम लगा है ना। तो भाई लेट्स से कि आपका ये पार्टिकल था, ये पार्टिकल यहां तक गया, ऑब्वियसली इट्स ट्रैवलिंग विद सम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u, यहां तक गया ये, तो ये आपकी हो गई मैक्सिमम हाइट। अब इसके बाद ये नीचे जाएगा क्या, यस सर। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ ऐसा कि ये नीचे जाने लगा, मैक्सिमम हाइट अटेन कर, ऐसा क्या हुआ कि नीचे जाने लगा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है अब ये, वो जितना ऊपर जा सकता था चला गया ना। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना बोलते बेटा, फिजिक्स में हमें रीजन देना पड़ता है ना कुछ। इस पॉइंट पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है। यस सर। अरे यार तुमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो उसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है लेट से, तो वो उसी वेलोसिटी से तो चलने नहीं वाला, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो, एक्सेलरेशन है इन्फ्लुएंस में, है ना। तो एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी, है ना। आगे जाता गया, ऊपर फेंका मान लो किसी चीज को, ऊपर फेंका तुमने तो एक हाइट तक ही तो जाएगा, उसके बाद तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अनटिल अनलेस तुम एस्केप वेलोसिटी से ही फेंक दो। ग्रेविटेशन में पढ़ा था ना एस्केप वेलोसिटी, यस सर। यस सर। ये वेलोसिटी में तो चलो बाहर निकल जाता है वो, अंडर मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाता है ना। लेकिन अगर एस्केप वेलोसिटी से नहीं फेंक रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं नॉर्मल हमारे सिंपल सिनेरियोस की, तो आपका एक पॉइंट के बाद उसका फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। अब ये फाइनल वेलोसिटी कौन सी है, ये फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 थोड़ी होती है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे, यस सर। है ना। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होती तो क्या होता है इस पार्टिकल के साथ में, सर ये मोशन नहीं, अगर ये पार्टिकल यहाँ तक आया और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी के साथ साथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 0 हो जाती, तो क्या होता है इस पार्टिकल के साथ, सो वो सीधा ही नीचे गिर जाता, आगे नहीं यहीं से ये फ्री फॉल कर जाता है, यहीं नीचे गिर जाता है, यहीं पे इसका मोशन खत्म हो जाता है ना, यहां तक जाता है, ठीक है। तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, हमारा मोशन तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन तो, है ना। तो वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इसके पास अभी भी Vx है। अब आगे यहाँ से जो ये जा रहा है वो Vx से जा रहा है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Ux या Vx दोनों कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो इसको ही हम यूज करेंगे प्रूव करने में। कैसे करेंगे भाई, हमारी बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन से सारे प्रूव हो जाएंगे, ये याद रखना, रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए याद रखने की जरूरत नहीं है, सच हो जाएगा अपने आप याद, है ना। फाइनल वेलोसिटी कितनी है भाई वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो Vy इक्वल्स टू Uy प्लस AT लिखेंगे, V इक्वल्स टू U प्लस AT से, यस सर। यस सर। Vy 0 है क्या यस सर। यस एट हाइट h, है ना। Uy मैक्सिमम U sin थीटा, यस सर यस सर y तो U sin थीटा था ना, है ना। यस सर। और a की जगह माइनस b लिख सकता हूँ, यस सर है ना। सिंस आपकी ग्रेविटी नीचे की तरफ है लग रही है और आपका मोशन ऊपर की तरफ है ना, तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि भाई एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आप नेगेटिव ले रहे हो, है ना। तो माइनस GT हमने लिख दिया, तो यहां से हमारा टाइम कितना आ गया, ये T1 लिख देते, सिंस हमने इसको टाइम को T1 बोला है, तो T1 कितना आ गया भाई, U sin थीटा अपॉन में G, जी तो ये तो टाइम ऑफ एसेंट हो गया, यस सर। यस सर। है ना। ये इक्वल होने वाला है टाइम ऑफ डिसेंट के भी क्या, यस सर। यस सिमेट्री से जितना वो ऊपर गया है, जितना टाइम लगा है उसको ऊपर जाने में, उतना टाइम नीचे आने में भी लगेगा, तो टोटल टाइम यस सर।
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? 2u sin theta by g। 2u sin थीटा बाई जी। समझ में आया सबको? प्रूफ समझ में Yes, आया? sir. पक्का? Yes. Yes sir। Yes sir। आगे चलें? Yes sir। अब हम नेक्स्ट निकालते हैं सेकंड पॉइंट पे, मैक्सिमम हाइट। क्या फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट का? U square Square sin Square theta sin square theta by 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वेरी गुड। ये कैसे आया? ये प्रोजेक्टाइल तुम्हारा तुमने प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, एक पॉइंट पे जाके अपनी मैक्सिमम हाइट रीच कर जाएगा ये Yes sir। u cos थीटा u sin थीटा। तो ये मैक्सिमम हाइट निकालना है हमको। कैसे निकालें भाई? एनी आइडियाज? Sir s is equals to ut plus half t square वाला फॉर्मूला। उसमें टाइम चाहिए रहेगा। उसमें जो हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाला था ना वो डाल देंगे। हाँ वो भी, ये भी कर सकते हो। एक और तरीका है, सिंस हमें ये पता है, वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, है ना? So, हमें पता है कि इस पॉइंट पे आपका वी वाई 0 हो जाता है क्या? Yes sir। Yes, sir. यूज कर लेते हैं, है ना? लेट्स यूज दिस वन ओनली। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। पता है सबको ये फॉर्मूला? Yes sir। अब Yes, sir. वर्टिकल वाली वेलोसिटी में यूज कर रहा हूं, उसमें वी वाई यूज कर रहा हूं, वी एक्स यूज नहीं कर रहा। रीजन बताओ। क्योंकि वो मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू डाल सकते हैं 0। वो तो ऑब्वियसली यही सही। एक और रीजन है, अगर आपको मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का क्या काम है उसमें? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो केवल तुम्हें आगे ले जा रहा है। Vertical. Yes sir। समझ में आ रहा है? ईएम वेव्स याद आ रही? ईएम वेव्स में हम क्या बात करते थे कि एक तो एक्स डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है और एक वाई डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड याद आ रहा है? Yes sir। इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएम वेव कब बनती है? जब दोनों साथ में प्रोपोगेट करते हैं, ऐसे आगे जा रहे होते हैं, है ना? Yes, ऐसे sir. आगे जा रहे होते हैं, है ना? यानी कि एक्स में भी डिस्प्लेसमेंट, वाई में भी डिस्प्लेसमेंट, और साथ में आगे जा रहे हैं। तो प्रोजेक्टाइल में भी तो ये हो रहा है, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। लेकिन जब मैक्सिमम हाइट की बात आ रही है तो यानी कि कितना ऊपर तक गया, तो ऊपर ले जाने का जिम्मा किसने लिया है? किसने काम लिया ऊपर ले जाने का? वर्टिकल वेलोसिटी ने। वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी ने बोला कि मैं करूंगा ये काम, है ना? मैं करूंगी, मैं ऊपर लेके जाऊंगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को बोला आप एक काम करो, तुम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखो, है ना? तुम्हारा काम केवल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखना है, ऊपर ले जाने का काम मेरा है। ठीक है? तो ऑब्वियसली जब हम इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए, तो हम कौन सी यूज करने वाले? वर्टिकल वेलोसिटी वाली, है ना? वर्टिकल वेलोसिटीज को हम यूज करेंगे। समझ में आ रही सबको ये बात? Yes, sir. Yes sir। Yes sir। तो भाई इसमें आप पुट करते हैं बस अब वैल्यूज। फाइनल तो 0 है वर्टिकल वेलोसिटी एट हाइट एच पे, है ना? एट हाइट एच पे। Yes sir। और यू आई कितनी हो जाएगी? u sin theta। U sin यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, Yes, sir. है ना? Yes sir। माइनस 2g इंटू मैक्सिमम हाइट जो निकालनी है हमें, क्योंकि इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका वर्टिकली। Yes, एच sir. हाइट तक गया ये, 0 से लेकर एच हाइट तक गया ये, है ना? तो एच की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहाँ से? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है? प्रूव्ड। Yes sir। Yes, sir. Yes sir। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज, है ना? हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है? आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है? U square sin 2 theta by g. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा Yes, sir. बाय G. जी। जी। श्योर? 2g नहीं होता? पक्का? Yes Yes, sir। sir. ये होता है। कूल। अब हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, है ना? Yes। प्रोजेक्टाइल ने अपना चालू किया पाथ, अपना ट्रेजेक्टरी पे आया वो, और एक टाइम के बाद में, टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद में एक जगह पे आके लैंड कर गया। तो इसने हॉरिजॉन्टली एक्स कोऑर्डिनेट के टर्म्स में
टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो आपकी बताती है हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, Yes, sir. यस सर। हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का तरीका क्या है, क्या प्रूफ हो सकता है इसका, क्या प्रूफ हो सकता है इसका, क्या यूज करूं मैं इसको निकालने के लिए? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। मतलब कैसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से कैसे? वही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है horizontal। कैसे, कौन सा इक्वेशन यूज करूं, क्या यूज करूं? v इक्वल्स टू यू प्लस एटी। नो सर, उसमें ग्रेविटी कैसे लगेगी? क्यों, ए तो है तो उसमें, नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज में कैसे ग्रेविटी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है क्या? नो सर। फिर उसका मतलब, तो उसका काम क्या है फिर? प्रखर, फर्स्ट इक्वेशन यूज करूंगा तो आंसर आ जाएगा क्या? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन चैट में आंसर कर सकते हो। प्रखर को आंसर करना है, काजल को आंसर करना है और जसनूर को आंसर करना है चैट में। फर्स्ट, अगर तुम क्लास में बैठे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, है ना? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या? यस या नो बोलना है बस। अब वेट कर रहा हूं मैं भाई, क्या कर रहे हो बताओ यार, हाँ या ना तो बोलो। नहीं, नहीं बोलोगे? ठीक है, काजल ने आंसर तो किया कम से कम। दीक्षा, दीक्षा और अपूर्वा, अपूर्वा Yes, समझ में आ रहा है बच्चा? yes, sir. Yes, sir. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं क्या रेंज निकालने के लिए, प्रूव करने के लिए उसका? यस या नो बोलना है, थम्स अप थम्स डाउन भी कर सकते हो। अरे क्लैप थोड़ी करना है, थम्स अप या थम्स डाउन करना है। ठीक है, कूल। भाई देखो, फर्स्ट इक्वेशन दिमाग लगाया करो, थोड़ा सा सोचने का ट्राई किया करो, अदरवाइज फिजिक्स में कहीं ना कहीं जाके फिर से स्ट्रगल करने लगोगे, रुक जाओगे तुम। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, सोचो तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। उसमें होती है वी, यू, ए और टी, ये चार चीजें होती है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. सर। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट है? नो सर। No, No. sir. तो फिर ये इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट कहां से निकलेगा? Yes, नहीं sir. निकलेगा ना। नो No, सर। sir. ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना बेटा, रेंज का मतलब क्या हुआ, दूरी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, मीटर्स में जो निकलती है डिस्टेंस। यस सर। जब वो फर्स्ट इक्वेशन में है ही नहीं तो कैसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, है ना, नहीं यस निकलेगा। सर। Yes, sir. तो क्या करते हैं फिर, सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, यस सर। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस UT plus हाफ half एट AT square. स्क्वायर। हाफ एट स्क्वायर। एस की जगह मैं आर रख सकता हूँ, रेंज मेरी हॉरिजॉन्टल रेंज, तो मेरी यस डिस्प्लेसमेंट हुई, सर। है ना? और यू की जगह मैं यू एक्स रखूंगा या यू वाई रखूंगा, यू एक्स या यू वाई, यूएक्स। UX. यूएक्स। यू एक्स या यू वाई, दीक्षा बताएगी। दीक्षा, यू एक्स लूंगा यू वाई लूंगा? Sir, you. Why? यू वाई लूंगा, ओके। ठीक है, अक्षरा आप क्लास में हो? यस सर, यू वाई क्यों लूंगा? क्योंकि सर वो वर्टिकल कंपोनेंट है। ये तो पता है ना बेटा सबको, हमको। मैं तो पूछ रहा हूँ क्यों लूंगा मैं। दीक्षा ने सही बोला है क्या, यू वाई लेना है क्या? अक्षरा बोल रही सर मुझे नहीं मतलब, दीक्षा ने बोला लेने का तो लेने का। यूआई लेना है तो लेना है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा खुद से सोचो ना एक बार, यूआई से काम चल जाएगा क्या, या यूएक्स चाहिए रहेगा? जानवी, यूएक्स सर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मतलब डिस्टेंस कवर करे। अच्छा सिद्रा, Yes, sir. UX. वाई, सर वो रीजन? horizontal है. हॉरिजॉन्टल क्या, एक्सप्लेन कर दो जल्दी से इसको, कोई भी कर दो, चलो कोई भी बता दो। सर यूएक्स लेंगे क्योंकि जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है और हमको चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंज, क्योंकि जो दूसरा होगा यूवाई वो तो वर्टिकल कंपोनेंट है और हमें वर्टिकल से तो कोई मतलब नहीं है, वहां पे तो ग्रेविटी वगैरह भी आ जाएगी, लेकिन हमको तो
डिस्टेंस कवर करना चाहिए, डिस्टेंस के लिए तो हम हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट को ही लेंगे, इसलिए हम यूएक्स लेंगे। बढ़िया। इधर देखो, देखो ग्रेविटी आ जाएगी वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आ जाए हमें कोई मतलब नहीं है उससे कि कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है। हमें जो मतलब है ना वो इस चीज से कि हमें निकालना क्या है। ध्यान से समझना इस बात को। मुझे पता है तुम्हें अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया है, जिनको नहीं आया उनको आ जाएगा, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। देखो समझो इस बात को, रेंज क्या चीज होती है, हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है। यस सर। मेरी बॉल t इक्वल्स टू 0 टाइम पे ओरिजिन पे थी, मैंने बॉल फेंकी है ना, इस बॉल को मैंने थ्रो किया, अब ये बॉल गई आगे, आराम आराम से आगे गई अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और यहाँ पे जाके लैंड कर गई। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे अगर मैं x इक्वल्स टू 0 पे था और अब x इक्वल्स टू 10 मीटर पे आ गया हूँ, तो मेरी बॉल कितनी दूर गई है? 10 मीटर गई है क्या? यस सर। यस सर। तो ये 10 मीटर क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही तो है। यस Yes, सर। sir. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ही तो है ये, है ना। Yes, एक्स sir. कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है मेरा, वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है मेरा। तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करने की जिम्मेदारी किसने ली थी? रिस्पॉन्सिबल कौन था एक्स कोऑर्डिनेट चेंज करने के लिए? यूएक्स हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यूएक्स, यूएक्स को दिया था ना ये वाला तो जिम्मा हमने। यस यस सर। सर। अरे भाई यूआई को जो बुलाया था, उससे जब बातचीत करी थी हम सब ने, इंटरव्यू लिया था यूआई का, तो यूआई को तो यही बोला था ना कि तुम्हें केवल एक काम करना है, हमारी बॉल को ऊंचाइयां छूनी है, ऊंचाइयां छुआ, उड़ाना। ऊपर उड़ाना है ना। आपको हाइट देनी है। यूआई से ये बोला था कि तुम्हें हाइट देनी है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है कि तुम हमारी बॉल आगे जाती ही नहीं जाती, तुम्हारा काम केवल ये है यूआई कि तुम ऊपर लेके जाओ। आगे ले जाने का काम किसका है? यूएक्स का। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हाँ, इसलिए ही जब हाइट की बात करी थी, मैक्सिमम हाइट निकालने की बात जब करी थी, तो किसको काम दिया था हमने, किसका यूज किया था? यूआई का यूज किया था, है ना। वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी का यूज किया था, यस यूआई सर। अपॉन 2g, है ना। और अब जब रेंज की बात हो रही तो एक्स का बात करेंगे, तो ये हो जाएगा यूएक्स मल्टीप्लाई बाई कैपिटल डी। लिख सकता हूँ क्या टाइम को? यस Yes, यस sir. सर। क्यों? Yes, sir. क्यों भाई? क्योंकि उस पे दोनों टाइम आ रहे हैं ना, डिसेंट वाला भी डिसेंट वाला भी। क्योंकि रेंज आपकी पूरे मोशन का टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, और पूरे Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम लग रहा है वही तो यूज करोगे। Yes, sir. और पूरे रास्ते को कवर करने में कितना टाइम लगा है? कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो उसको उस टाइम को यूज कर लेंगे हम, यूएक्स इंटू टी। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है, मजा आ गया, समझते ही मजा आ गया। हाफ ए टी स्क्वायर, अब हाफ ए टी स्क्वायर में एक्स यूज करूंगा या ए यस वाई सर। यूज करूंगा? Yes. एक्स। अब सिंस मैं हॉरिजॉन्टली देख रहा हूँ सब चीजें, तो मैं ये देखूंगा ना कि क्या कोई एक्सेलरेशन ऐसा था जो मेरे पार्टिकल को, मेरी बॉल को, मेरी बॉडी को हॉरिजॉन्टली लेके जा रहा था आगे। तो ऐसा कोई था क्या एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? यस सर। Yes, sir. जीरो था ये। कौन सा था? किसने एक्सेलरेट करवाया तुम्हारी बॉडी को एक्स डायरेक्शन में? किसी ने नहीं। तो फिर जीरो था ना, यस सर। हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन था ही नहीं, जीरो था, तो एक्स तो जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, दिस टर्म विल बी जीरो। जीरो। तो ये क्या बचेगा भाई? यूएक्स और टी। ux multiply by t, that is your formula for range, that is your formula for range। इसको सॉल्व करके लिख देंगे। ux क्या होता है? u cos थीटा। यस सर। Yes, sir. टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ, कितना आ रहा था टाइम पीरियड का फॉर्मूला? 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा by g, this is sin 2 थीटा by g, sin 2 थीटा, u स्क्वायर बन गया क्या ये? मल्टीप्लाई हो गया। यस। Yes, sir. यस सर। सही ऑर्डर में लिखते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g बन गया फॉर्मूला, प्रूफ हो गया, Yes, sir. यस सर। प्रूफ हो गया ना। ठीक है, चला के चलें। अब इसके कुछ केसेस बनते हैं, जैसे कि अगर मैं आर मैक्स निकालना चाहूँ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, तो ये मेरी कितने एंगल पे आनी चाहिए? जब sin 2 थीटा मैक्सिमम होगा। हाँ, जब मेरा सिंस आर इक्वल्स टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, अब ये क्वांटिटी मैक्सिमम करनी है, इसको मैक्स करना है, तो कैसे करेंगे? यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो चेंज होने से रहा,
ये तो Yes, चेंज sir. होने से रहा। अरे इनिशियल वेलोसिटी तो तुम जो दे रहे हो वही दोगे ना, Yes, Yes, sir. sir. इनिशियल वेलोसिटी थोड़ी चेंज कर दोगे तुम अपनी। इनिशियल वेलोसिटी चेंज कर दोगे तो ऑब्वियसली बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन मैक्सिमम रेंज निकालने का मतलब क्या हुआ कि फेंक मैं वहीं से रहा हूं और उतनी स्पीड से फेंक रहा हूं, कितने एंगल पे फेंकूं कि मेरी मैक्सिमम रेंज आ जाए। तो मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए साइन टू थीटा का अगर मैं वैल्यू निकालूं, वो मैक्सिमम आना चाहिए क्या, Yes, sir. है ना। तो साइन टू थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1. 50 डिग्री। 1 हो सकती है क्या। Yes, sir. अरे यार साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू यही होती है ना, साइन थीटा Yes. ऑपरेट किस में करता है, -1 से 1 में, Yes, Yes, sir. sir. है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ही 1 हो सकती है उसकी। तो साइन टू थीटा मैक्सिमम कब हो पाएगा, साइन टू थीटा 1 कब हो पाएगा, जब टू थीटा 90 डिग्री हो पाएगा। 90 degree. साइन 91 होता है और टू थीटा 90 डिग्री का मतलब थीटा कितना हो जाए, 45 degree. 45. तो एट थीटा इक्वल्स टू 45 योर रेंज विल बी मैक्सिमम, हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी मैक्सिमम। कितनी वैल्यू हो जाएगी भाई, आर मैक्स की कितनी वैल्यू हो जाएगी, यू U स्क्वायर। square by G। U square by G. अरे साइन टू थीटा तो 1 हो गया ना बेटा, Yes, sir. वन में आया। Yes, Yes, sir. sir. क्या बोल रहे हो, किसी को डाउट है कि कुछ, No, sir. No, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब नोट करके एक चीज लिखेंगे, पहले तो ये बॉक्स वाले फॉर्मूला लिख लो सारे, जैसे लिखा हुआ होगा तो मेरे पास ये सब चीजें नोट करके लिखेंगे। एक चीज, अगर हम इसका माइक अनम्यूटेड है भाई, कृपया म्यूट कर ले, थोड़ा डिस्टरबेंस नहीं होगा उससे, है ना। कोई कुछ बोल रहा है क्या चैट में, ओके ठीक है। हाँ भाई ध्यान से देखेंगे सब लोग इधर। अगर हमारे प्रोजेक्टाइल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन दो अलग अलग प्रोजेक्टाइल है, मान लो अलग अलग एंगल पे हमने प्रोजेक्ट किए, थ्रो किए, अगर हम देखें तो दोनों प्रोजेक्टाइल की कॉमन रेंज हो सकती है, यानी कि दो अलग अलग एंगल पे थ्रो किए गए प्रोजेक्टाइल सेम रेंज होल्ड कर सकते हैं, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे, कब करेंगे, नहीं। कैसे करेंगे, क्या कंडीशन होती है उसकी। Sin 90 और 180 पे। अगर मैं दो प्रोजेक्टाइल को सेम रेंज पे लाना चाहता हूँ, अलग अलग एंगल पे फेंका है मैंने, लेकिन मेरी रेंज से, है ना। ये थोड़ा ज्यादा ही शार्प हो गया, पैराबोला लग ही नहीं रहा है, ये कुछ और ही लग रहा है। तो अरे यार बचपन में मम्मी बोलती थी ड्राइंग सीख ले, मम्मी की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा हुआ था। हंसेगा नहीं कोई भी, नालायक हंस रहे हो। चलो, अरे रब हो गया पूरा। हाँ भाई समझ में आ रहा है ना तुम्हें। Yes, sir. आ रहा है. समझ लो, समझ लो, ठीक है। मुझे लगता है तुम लोग भी समझ गए हो, तो क्या, हाँ सर कुछ भी बना दो अब तो समझ में आ ही जाएगा। सर हाँ भाई, स्क्रीन पे बनाना वैसे भी औखा है, डिफिकल्ट है. हाँ हाँ मैं पेन पेपर पे इतना बुरा नहीं बनाता। बोर्ड पे भी इतना बुरा नहीं बनाता, मैं बोर्ड्स पे पढ़ाता था मैं पहले बहुत टाइम तक, तो बोर्ड पे तो बढ़िया निकल के आता है। स्क्रीन पे बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी फोर्थ क्लास के बच्चे को बोल दिया है ड्राइंग करने के लिए। फोर्थ क्लास का बच्चा भी शायद बेटर ही कर देगा मुझे लगता है। हाँ भाई टॉपिक समझते हैं, काम की बात करते हैं। तो अगर दो पार्टिकल हैं जिनको अलग अलग एंगल पे थ्रो किया है, लेकिन दोनों सेम जगह पे जाके लैंड कर रहे हैं, यानी कि दोनों की हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, कॉमन है ना, सेम है ना, हॉरिजॉन्टल रेंज सेम है। तो ऐसी कंडीशन क्या होती है, क्या होती है ये कंडीशन जिसमें कि हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होती है, बताओ। जब तक मैं इसको नहीं पता ना, नो सर. अगर आप इनको
θ1 और θ2 एंगल पे थ्रो कर रहे हो। तो अगर आपके θ1 और θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो, यानी कि दोनों का सम कितना हो 90। 90 डिग्री। तो इन दोनों की रेंज क्या होती है सेम। 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 पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की रेंज सेम होती है, 1 की रेंज 2 के बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। पता क्यों है? कि हम प्रूफ देना चाहें आपको, अगर आपको इसको प्रूफ देना चाहें तो इसको प्रूफ कैसे देंगे हम? आपका रेंज का फॉर्मूला क्या होता है वहां से देखते हैं। क्या होता है रेंज का फॉर्मूला? यू स्क्वायर U square Sin sin 2 theta by g। ये वाला फॉर्मूला आपका हो जाएगा अगर हम θ1 को थीटा ले लेते हैं, अगर हम θ1 को थीटा ले लेते हैं तो दूसरा वाला θ1 जो है बेसिकली क्या वो 90 माइनस θ2 के बराबर है क्या? यस सर। Yes, sir. तो एक एंगल थीटा है और एक एंगल 90 माइनस थीटा है। Yes, sir. ये बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. यस सर। एक एंगल थीटा एक 90 माइनस थीटा है। तो अगर हम इस वाली रेंज को देखें R1 को, तो ये आपका फर्स्ट वाले का हो गया क्या रेंज? यस सर। Yes, sir. जिसका एंगल थीटा है उसकी रेंज ये हो जाएगी। अगर हम R2 Yes, निकालते हैं यानी कि साइन 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस थीटा यस सर। Yes, sir. डिवाइडेड बाय जी, है ना? ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका यू स्क्वायर बाय जी साइन 180 माइनस 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब 180 माइनस 2 थीटा या पाई माइनस थीटा अगर आप निकालो, साइन पाई माइनस थीटा आपका साइन थीटा के बराबर ही होता है। दिस इज इक्वल्स टू साइन थीटा ओनली। तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा विच इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो दोनों की रेंज सेम हो गई। Yes, sir. यस सर। फॉर्मूला यूज किया हमने इसमें, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। साइन Yes, 180 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा ही होता है, मतलब बेसिकली, है ना? ग्राफ से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है? सो दैट इज द रीजन कि आपका फर्स्ट पार्टिकल और सेकंड पार्टिकल की रेंज सेम होने वाली है। यानी कि अगर आपका दोनों एंगल, कोई भी प्रोजेक्टाइल अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से फेंका गया है, यानी कि दोनों का एंगल का सम 90 डिग्री है अगर, तो वो दोनों एक ही जगह पे जाके लैंड करने वाले हैं, गिवन ऑब्वियसली उनकी स्पीड सेम हो। गिवन उनकी स्पीड Same है. सेम, है ना? Same. अगर ये चेंज हो जाएगा तो फिर u1 u2 अलग अलग हो जाएंगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है ये तो, है ना? स्पीड सेम होनी चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम रेंज पे आप लोग आपके प्रोजेक्टर लैंड करेंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. आगे चले? Yes, Yes, sir. sir. चलो भाई कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, काफी थ्योरी हो गई है। एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको जल्दी से सॉल्व कर दो। स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या बच्चों? नो सर। Visible है. एक बार मैं फिर से प्रेजेंट कर देता हूँ। अक्षरा अगर फिर भी नहीं दिखती है तो एक बार आप रीजॉइन कर लेना क्लास लीव करके। बच्चों एक सेकंड रुको, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट। इज इट विजिबल नाउ? इज द स्क्रीन विजिबल? यस सर। अक्षरा अगर आप स्क्रीन विजिबल नहीं है अभी भी तो आप एक बार क्लास रीजॉइन कर लो। ओके सर। थोड़ा ग्लिच वगैरह हो रहा है आजकल, किसी को स्क्रीन नहीं दिख रही है, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं। ओके, सब सॉल्व करेंगे और आंसर चैट में लिखेंगे जरूर, ठीक है? सबके आंसर चाहिए मुझे, ऐसा नहीं कि एक दो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। वी नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन, ठीक है? क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर देता हूं फॉर दोज जिसके लिए समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। एक बॉडी को थ्रो किया है विद वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड, जो कि थीटा 30 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है बेसिकली, क्योंकि वो पूछ ये रहा है ना तुमसे कि स्टार्ट से एंड तक कितना टाइम लगा है। इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर व्हाट टाइम, ये पूछ रहे हैं। हाँ भाई डिस्कस करें। यस सर।
Yes, sir. चलिए जी, तो सिंस आपका पार्टिकल 19.6 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट हुआ और आफ्टर सम टाइम ये जाके लैंड कर गया, हिट कर गया एक ग्राउंड पे, ठीक है। तो जब ये हिट करा तो इसने कुछ टाइम लिया होगा, कैपिटल टी बोल देते हैं उस टाइम को, है ना। 30 डिग्री का एंगल बना दिया इसने, ठीक। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो पूछ रहा है आपसे, यस सर। Yes, sir. क्या होता है भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 2u sin theta by g। Theta by G. वैल्यूज पुट करनी है, 2 इंटू यू की जगह क्या रख देंगे 19.6, 19.6 साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, थीटा कितना है 30 डिग्री, 1/2 तो कितना होता है 1/2 1/2 Yes, sir. डिवाइडेड बाय जी 9.8 ले लेते हैं। यस सर। Yes, sir. 2 से 2 घटा 19.8 से 19.6 से 2 टाइम्स 2 सेकंड, है ना। आप 10 भी ले सकते थे जी की वैल्यू, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया कि 19.6 तो 9.8 से डिविजिबल होता है 2 टाइम्स, है ना। तो बेटर ये है ना 9.8 लो, राइट। अदरवाइज वो भी आंसर 1 पॉइंट समथिंग आता, 1.89 समथिंग, तो अप्रोक्सीमेटली आपका वही आता 2 ही, आप वही मार्क करके आते। बट बेटर ये है कि आप एक्यूरेट आंसर निकालो, तो 9.8 इसलिए लिए, ठीक है। आगे चले, Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। पक्का? यस सर। चलो एक क्वेश्चन है, इसके थ्रू हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी पढ़ेंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो, तो एक बार ट्राई जरूर करो। इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है, ट्राई करो। चैट में आंसर करना है जैसे आता है। हो रहा है क्या सॉल्व? Yes, sir. इतना टाइम लगेगा नहीं इसमें वैसे, अगर आता है तो जल्दी हो जाएगा सॉल्व, नहीं आता है तो फिर नहीं होगा। और डिस्कस लिख सकते हो आप लोग, ये पता है आपको बात, फिर भी आप लिख नहीं रहे हो। तुम्हारा बैच है ना, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोग आंसर करते हो, तो उस चीज को चेंज मत करो। मैं तुम्हारे बैच की, मैं और बहुत सारे बैचेस लेता हूँ, पर मैं सब जगह जाके तुम्हारे बैच के बारे में बात करता हूँ। ऐसे मैं तुम लोगों को कुछ ज्यादा हाइप नहीं कर रहा हूँ, ज्यादा खुश मत होना लेकिन है ना, एक चीज सही में जो अप्रिशिएट करने लायक है वो है कि आप लोग अच्छे बच्चे हैं इस टर्म्स में कि आप रिस्पॉन्ड करते हैं। यू गाइज रिस्पॉन्ड टू द थिंग्स, क्वेश्चंस की बात हो गई या कुछ पूछने की बात हो गई, तो उसको चेंज नहीं करना है, इम्प्रूव करना है ना, सबको आंसर करना है कि भाई हाँ सर ये है आंसर, नहीं आ रहा तो डिस्कस लिखो। क्लास का फ्लो बेटर होगा, आने वाले टाइम में रिवीजन में हेल्प मिलेगी इस चीजों से। ये हैबिट डेवलप करना चालू करो क्लास में। चलो भाई इधर देखो सब लोग, सबने डिस्कस लिख दिया है, तो फिर अब देखना ही पड़ेगा इधर। अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, विच इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी। समझ में तो आ जाएगा ना, ये अलग से यहाँ पे पढ़ाया है मैंने, Yes, sir. यस सर। यहाँ पे लिख दिया है तुम लोगों के लिए। तो
दिख जाएगा वैसे तुम्हें, ठीक है। हाँ भाई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी है। कैसे लिखें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? पहले तो मैंने ये समझाया था सबको कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है। ये समझ में आया सबको होती क्या है? Yes, sir. बताओ, यस कौन बताएगा कैसे होती है? बताओ क्या होती है। कोई भी पार्टिकल 2 डायमेंशंस वाई एक्स सिस्टम में अगर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो उसमें आप उस पार्टिकल की इक्वेशन लिख पाओ, है ना, वाई की इक्वेशन लिख पाओ एक्स के टर्म्स में, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। क्योंकि आपका जो 2 डायमेंशनल मोशन है वो बेसिकली यही तो बता रहा है। एक्स वाई एक्स ग्राफ भी बनाते हो आप तो उसमें यही तो पता चलता है कि एक्स जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वाई कितना चेंज हो रहा है ना। अरे यार, कोई भी 2 चीजों के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उसमें यही तो पता चलता है कि एक चीज जो चेंज हो रही है उसके रिस्पेक्ट में दूसरी चीज कैसे चेंज हो रही है, वही तो ग्राफ होती है। Yes, यस sir. सर तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी यही तो होगी कि यस जो आपका ग्राफ है उसकी इक्वेशन लिख दो, है ना। Yes, वही sir. लिखते हैं इसकी इक्वेशन, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन किसी प्रोजेक्टाइल के लिए कैसे लिखेंगे। तो अभी हमको ये तो समझ में आ गया कि हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं भाई? एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? किसी भी टाइम टी पे, एट टाइम टी। UXT अब ये प्रोजेक्टाइल जो है ना तुम्हारा, ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको तुमने किसी टाइम टी पे पकड़ लिया है, ऐसे जा रहा था ये, तुमने बोला हमने तुमको स्टडी कर लिया, 0 पे स्टडी कर लिया, हमने तुमको मैक्सिमम हाइट पे भी स्टडी कर लिया, हमने तुमको फाइनल यहाँ तक पहुंचने के बाद तुम्हारी रेंज भी निकाल दी हमने। समझ रहे हो बात को? यस ऐसे होता सर है। है ना। यहाँ पे भी स्टडी कर लिया, यहाँ पे भी स्टडी कर लिया, यहाँ पे भी स्टडी कर लिया, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल तो आया ही नहीं कि सर व्हाट इफ कि रैंडमली कहीं पे हम इसको पकड़ ले तो फिर हम किसका क्या करें, है ना। जैसे मान लो तुमने इसको एट टाइम टी कहीं पे पकड़ लिया, यहाँ पे ये क्या है भाई? कोई टाइम है टी, उस टाइम टी पे इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होने वाले हैं, यानी इसकी पोजीशन क्या होने वाली है। तो अभी हमने लिखना सीखा था, अगर हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे भाई? एक्स डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है इसको? यूएक्स वेलोसिटी यूएक्स लेके जा रहा है क्या? यस सर है ना। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम और डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। यस सर तो ये डिस्टेंस ही तो है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ना, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टाइम टी पे, है ना। तो कितना हो जाएगा ये? यूएक्स एक्स इंटू टी, यस सर यू कॉस थीटा इंटू टी। यस सर Yes, क्या sir. ये समझ में आया? किस किस को समझ में आया है Yes, कि एक्स कोऑर्डिनेट इसका यू कॉस थीटा इंटू टी होने वाला है? समझ में आया है तो ही हाँ बोलना है, नहीं आया तो नहीं बोलना है। भाई एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में कौन लेके जा रहा है? यूएक्स लेके जा रहा है ना, यस यू सर। कॉस थीटा लेके जा रहा है ना। यू साइन थीटा तो लेके ही नहीं जा रहा, एक्स कोऑर्डिनेट जो डिटरमाइन कर रहा है वो यू साइन थीटा तो कर ही नहीं रहा है ना, यू कॉस थीटा कर रहा है। तो यू कॉस थीटा के लिए हम क्या इक्वेशन लिखेंगे भाई एक्स की? एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये लिखेंगे यस सर यार। एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए यही तो इक्वेशन लिखोगे, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस सर Yes, sir. तो एस इक्वल्स टू यू टी में तो यू एक्स इंटू टी आ गया, यस सर Yes, sir. प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में ए एक्स लिखना पड़ेगा जो कि 0 हो जाएगा। Yes, sir. यस सर तो बचेगा क्या? यू एक्स इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। समझ में आया सबको? यस सर काजल क्या डाउट है बेटा? कुछ पूछना है क्या काजल? नो सर वो हैंड डाउन नहीं हो रहा। हैंड डाउन नहीं हो रहा, मैं कर देता हूँ। चलो, हुआ? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्लास ही लीव कर दी उसने। हाँ भाई इधर देखो, वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट समझ में आया सबको? Yes, sir. वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, क्या हो जाएगा वाई कोऑर्डिनेट?
UY साइन थीटा आएगा ना सर, कोऑर्डिनेट के लिए साइन। इसमें भी वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, उसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आएगी। इसमें भी वही इक्वेशन अप्लाई करेंगे क्योंकि y कोऑर्डिनेट कौन डिटरमाइन कर रहा है, कौन लेके जा रहा है y डायरेक्शन में तुम्हें, uy साइन यू वाई वाली वेलोसिटी है ना, u sin थीटा वाली वेलोसिटी Yes, sir. है ना। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन भी आएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा ये, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यस सर। समझ में आता है सबको ये बात, यस सर। सर। Yes, sir. है ना। ये हो जाएगी तुम्हारी y की इक्वेशन, ये हो जाएगी तुम्हारी x की इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो टाइम t है वो टाइम ऑफ फ्लाइट मत नहीं समझ लेना, टाइम ऑफ Okay, फ्लाइट वो कोई रैंडम टाइम है t पे, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट होता तो कैपिटल टी लिखते, टाइम ऑफ फ्लाइट थोड़ी ना है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिखते अगर हम, तो फिर ये आपका x क्या बन जाता, रेंज बन जाता, यस सर। Yes, है ना, sir. x बन जाता रेंज। ठीक है, चलो भाई अब क्या करेंगे, हमने आपको क्या सिखाया था, क्या आपका y इन एज अ फंक्शन ऑफ x, ये होती है आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, राइट। Yes, यस sir. सर। हाँ जसनूर, क्या डाउट है। सर जो आपने लास्ट वाली इक्वेशन लिखी वो समझ में नहीं आई। बेटा देखो, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होता क्या है, अगर तुम किसी पार्टिकल को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी फेंक रहे हो, आपने बॉल फेंकी Yes, मान sir. लो, इधर की तरफ आप खड़े थे और दूसरी तरफ आपका कोई ब्रदर या सिस्टर आपके खड़े थे, आपने उनको बॉल फेंकी, तो अगर उस बॉल को आप ऐसे रैंडमली बीच में कहीं देखोगे, है ना, फोटो ले लिया आपने उस बॉल की, अब उस जगह पे जहां पे आपने फोटो ली है उस जगह पे उसने आपसे तो दूर चली गई है वो बॉल, Yes, sir. तो आपसे जितनी दूर गई है उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा कुछ, यहां से यहां चली गई है मान लो, और आपसे कुछ ना कुछ हाइट पे भी चली गई है क्या, आप जहां खड़े उससे ऊपर भी चली गई है थोड़ी बॉल, यस सर। तो उस पॉइंट पे उसका कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और कुछ वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, Yes, sir. तो उस पॉइंट पे आप दोनों कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हो, तो अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे एक्स कोऑर्डिनेट का या एक्स डायरेक्शन का, तो एक्स डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी है जो लेके जा रही है एक्स, यू एक्स है ना, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना, वो लेके जा रही है आपको। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी आप समझ सकते हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर आपको इससे नहीं करना है तो इक्वेशन ऑफ मोशन तो है ही सही, इक्वेशन ऑफ मोशन जिंदाबाद, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा दो वहां पे, क्योंकि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर हमारे डिस्प्लेसमेंट के लिए ही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, तो उससे आपका ux इंटू टी आ गया, क्योंकि ax 0 है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। y कोऑर्डिनेट कैसे लिखा, y डायरेक्शन में निकालने के लिए uy जिम्मेदार है ना, uy वर्टिकल वेलोसिटी लेके जा रही है ऊपर तुम्हारे बॉल को, तो वर्टिकल वेलोसिटी के टर्म्स में लिख दिया uy इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी इसलिए लिखा है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में तो ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करता है, इसलिए उसको अकाउंट में लेना पड़ेगा। आई बात समझ में। यस सर। Yes, sir. हाँ भाई इधर देखो सब लोग, अगर आप y लिख दो x की टर्म्स में एज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपकी ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बन जाती है। लेकिन ध्यान से समझो, अगर हम y को x की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना, यस सर। टाइम थोड़ी लिख सकते, टाइम को थोड़ी रख सकते हो आप इक्वेशन में, जब आपका y x की टर्म्स में होना चाहिए तो फिर x की टर्म्स में होना चाहिए, टाइम की टर्म्स में थोड़ी होना चाहिए, यस सर। है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन ना, ये नहीं ये वाली, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालो कितना आ रहा है, फर्स्ट इक्वेशन से टाइम निकालो कितना आ रहा है, t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा आ रहा है क्या, यस सर। यस सर। इसको पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, क्या बन जाएगा ये, देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्विंग इट है, क्या बन जाएगा ये, देखो t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा रखा हमने सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट में क्या था, y था क्या, Yes, sir. यस सर। राइट में क्या था, u sin थीटा Yes, sir. मल्टीप्लाई बाय t, t की जगह क्या रख दूंगा, x अपॉन यू कॉस थीटा। Cos theta. टाइम को रिप्लेस करूंगा मैं हर जगह पर सब, माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर में t की जगह क्या रख दूंगा फिर से, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। है ना, इसका स्क्वायर हो गया, तो क्या बन जाएगा भाई, ये सॉल्व करके देखो,
u से u कैंसिल हो गया इधर की तरफ, Yes, sir. Yes, sir. sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना होता है tan थीटा। Tan theta. है ना, ये बन जाएगा y इक्वल्स टू x tan थीटा Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. माइनस gx स्क्वायर यस सर। अपॉन में 2u स्क्वायर cos स्क्वायर। थीटा। Theta. This is your equation for trajectory of a projectile. This is your formula. समझ में आया सबको? यस सर। Yes, पक्की sir. बात? Yes, Yes, sir. sir. इससे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। y इक्वल्स टू एक्स थीटा माइनस जी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस ये पूरा, है ना। तो हमारी इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें x माइनस ये पूरा, तो इसमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये मल्टीप्लाई बाय 1 है ना इस यस equation सर। में। Yes, sir. तो यानी कि sir. टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1। 1. 1. अरे यार इसमें x टेन थीटा आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे टेन थीटा की जगह 1 मल्टीप्लाइड है, तो यानी टेन थीटा की वैल्यू 1 है। यस टेन सर। थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब थीटा 45। 45 डिग्री 45 degree. थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आया सबको? Yes, sir. यस सर। पक्की बात? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो पूछ लो, वरना हम आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करना है सॉल्व। यस सर। Yes, sir. अच्छा, एंगल क्या लिया था हमने, किसमें? सर किस टेन थीटा कैसे लिख रहे थे? sin थीटा U बाय है। cos थीटा। अरे वेलोसिटी की टर्म्स में Yes, sir. यस सर। सॉल्व करने का ट्राई करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। अच्छा क्वेश्चन है। Angle of which the velocity vector of a projectile thrown with the velocity u at an angle theta to the horizontal will take with the horizontal after time t of its being thrown up is। अब बहुत ही खतरनाक लैंग्वेज है, पढ़ी क्वेश्चन पढ़ा? यस सर। Sir. Yes, sir. क्वेश्चन पढ़ के Yes, कुछ sir. समझ में आया? नो सर एक मिनट रुको, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। ये आपसे ये सर एक मिनट पूछना रुको, पढ़ने दो। क्या बेटा, सर 1 मिनट पढ़ने दो। पढ़ लो। सर पढ़ लिया। समझ में आया क्वेश्चन? नो सर। सर थोड़ा थोड़ा क्या पूछ रहा है बताओ? सर इसमें पूछा है कि हम मतलब किस वेलोसिटी वेक्टर से हम मतलब उसको फेंक कुछ मतलब जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसको फेंके ताकि जो एंगल जो बनाएगा ना वो हॉरिजॉन्टली जाए, हमारे मतलब जो हॉरिजॉन्टल जाए और बाद में फिर हॉरिजॉन्टली वो टाइम टी से नीचे आ जाए, कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी इतनी खतरनाक होती है कि आपको समझ ही नहीं आएगा। इसको ब्रेक करके पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ विच द वेलोसिटी वेक्टर, सबसे पहले तो एंगल पूछ रहा है, इसको सब पढ़ के सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि ये एंगल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Angle. एंगल। एंगल। ये पूछ रहा है कौन सा एंगल। अब तुम बोलोगे एंगल तो पूछ रहे हो पर कौन सा एंगल, तो एंगल ऑफ विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। वेलोसिटी वेक्टर, ये तो समझ में आ रही है बात, है ना। यस सर। ये होता है आफ्टर अ टाइम, अगर टाइम टी पे देखे जाके तो ये कुछ v हो जाता है, कुछ मान लेते हैं ना कुछ अलग हम बेसिकली, ये u वेक्टर है तो ये v वेक्टर हो जाता है। तो वेलोसिटी वेक्टर के साथ में कुछ एंगल बोल रहा है ना। एट एन एंगल थीटा, यानी कि जिससे थ्रो किया है आपने, थ्रोन विद वेलोसिटी u से थ्रो किया जो कि थीटा एंगल बना रहा था, u से थ्रो किया जो कि थीटा एंगल बना रहा था, एट एन एंगल थीटा लिखा है ना। देखो केवल इसको पढ़ो, इस वाली यस लाइन, सर। रुको मैं अंडरलाइन करके देता हूं तुम्हें, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं केवल इसको पढ़ना, यहां से लेकर इसको पढ़ो। Yes, sir. यस सर। क्या बोल रहा है, यानी कि वही जो हम पढ़ रहे थे अभी तक कि एक प्रोजेक्टाइल है जो कि किसी वेलोसिटी u से फेंका है थीटा एंगल पे, जो कि हॉरिजॉन्टल से बनी हुई है ना। तो यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल ये रहा है कि अगर u वेलोसिटी से जो कि थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है ना, तुमने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो किसी टाइम t पे जब इसका
एंगल हॉरिजॉन्टल से कुछ हो जाएगा, लेट से अल्फा हो जाएगा, है ना, मान लो ये वी वेक्टर बनता है, तो ये वाले वेक्टर का अल्फा एंगल जो है वो तुम्हें फाइंड करना है। समझ में आई बात? Yes, Yes, sir. sir. अल्फा Yes, फाइंड sir. है ना, बेसिकली कोई भी टाइम टी पे तुम्हारा प्रोजेक्टाइल जब आगे चला जाएगा, है ना, थोड़ा आगे चला जाएगा, तो वो जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा ना वो फाइंड करना है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा ही होगा। Yes, sir. निकालो, अब देखते हैं कि आप कर पाते हो क्या। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको इसके लिए, 1 मिनट, यू गॉट 1 मिनट। आया क्या आंसर? No, sir. No, sir. चलो इधर देखो, डिस्कस करते हैं। टेन थीटा क्या होता है? Perpendicular upon base. यू आई बाई यू एक्स। UX. अरे यार ये तो मैंने Yes, 4-5 बार लिख दिया, Yes, यहाँ पे sir. भी लिख दिया, है ना। Yes, तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? V VX. VX. है ना, अगर टेन अल्फा निकल जाएगा तो अल्फा भी निकल जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, वी एक्स तो यू एक्स था ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यू एक्स कितना था? यू कॉस थीटा। Yes, sir. Yes, sir. वी वाई क्या था? यू वाई माइनस जी टी था क्या? Yes, sir. यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी था क्या? Yes, Yes, sir. sir. एट टाइम टी तो ये होगा, है ना। Yes, sir. आ गया आंसर बेटा। टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय, U sin theta. U cos theta. इससे तुम्हारा अल्फा निकल के आ जाएगा टेन इनवर्स। टेन इनवर्स हो जाता है ना अल्फा, जब टेन अल्फा अगर कुछ Yes, क्वांटिटी होती है sir. तो अल्फा हो जाता है टेन इनवर्स, है ना। यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। इनवर्स फंक्शन ऐसे काम करते हैं, ठीक है। दिस इज योर आंसर। आ गया आपका आंसर, यही आंसर। You set up, G. This is my father house. My father. कौन है भाई ये? क्या हो गया बच्चा? हाँ भाई, समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो, बाकी का सारा कार्यक्रम पढ़ेंगे अगले दिन। इसको यहीं तक रखते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ उसको कर लेना, बाकी Yes, sir. आप सेमीकंडक्टर थोड़ा सा पढ़ के आना। क्लास नोट्स रिवाइज कर लो फिलहाल तो, और इसका रिवीजन कर लो, बस ये दोनों होमवर्क है और कुछ होमवर्क नहीं है, ठीक है। यही होमवर्क है फिलहाल, ठीक है। बाकी जो भी है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कूल, किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. No, बाय sir. बाय, No, sir. मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय बाय। Thank you, sir. Bye, sir.